दोस्तों, इस वक्त दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि बड़ी-बड़ी संस्थाएं, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर डब्ल्यूटीओ, सब सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आती हैं। नियम किताबों में हैं, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग चल रहे हैं। आज हर देश अपने फायदे के हिसाब से फैसले ले रहा है और कमजोर देशों की नहीं बल्कि उभरती ताकतों की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में अब अमेरिका के बाद मेक्सिको ने भी ऐसा कदम उठा लिया है, जिसने भारतीय एक्सपोर्टर्स की नींद उड़ा दी है। मेक्सिको ने हाल ही में एक नया टैरिफ सिस्टम पास किया है और इसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। जो देश अब तक भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित और आसान ट्रेड पार्टनर माना जाता था, वही अचानक भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दिल पर हाथ रखकर एक बात कहना जरूरी है। हम सब भारत की ताकत पर गर्व करते हैं। हम सब चाहते हैं कि दुनिया में तिरंगा और ऊंचा लहराए। लेकिन सच यह भी है कि जब देश से जुड़ी बातें होती हैं, जब भारत की जीत की चर्चा होती है, तब वही लोग जो मनोरंजन वाले वीडियो पर लाइक और कमेंट की बौछार कर देते हैं, यहाँ चुप हो जाते हैं। आज इस चुप्पी को तोड़ने का वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दिल से लिखिए भारत माता की जय। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपकी आवाज होगी। तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस नए टैरिफ सिस्टम के तहत मेक्सिको ने साफ कर दिया है कि जिन देशों के साथ उसका कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके हजारों प्रोडक्ट्स पर भारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस लिस्ट में भारत के साथ-साथ चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे बड़े एशियाई देश शामिल हैं। कई प्रोडक्ट्स पर 35% तक और कुछ पर सीधे 50% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। इस फैसले का असर कार, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक और मेटल जैसे सेक्टर पर पड़ने वाला है। यानी वो सेक्टर जिनमें भारतीय कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त पकड़ बनाई थी। खास बात यह है कि यह नए रेट साल 2026 से लागू होंगे। लेकिन असर अभी से दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि कंपनियां अपने भविष्य के ऑर्डर और निवेश रोकने लगी हैं। भारत के लिए चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मेक्सिको सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि अमेरिका तक पहुंचने का एक अहम रास्ता रहा है। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा है और भारतीय कंपनियां इसी रास्ते से अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही थी। अब जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा, यह रास्ता महंगा होगा और भारतीय प्रोडक्ट्स की प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मेक्सिको का यह फैसला पूरी तरह अकेला नहीं दिखता। चीन ने भी इस पर नाराजगी जताई है और खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप्स इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि एशिया से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल महंगा होगा, जिससे मेक्सिको की फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी और सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मेक्सिको का यह कदम घरेलू उद्योग से ज्यादा अमेरिका को खुश करने की कोशिश है। अगले साल यूएसएमसीए की समीक्षा होनी है और मेक्सिको यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकी पॉलिसी के साथ खड़ा है। यही वजह है कि मेक्सिको का नया टैरिफ सिस्टम काफी हद तक अमेरिकी मॉडल की कॉपी जैसा नजर आता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत सिर्फ यह सब देखता रहेगा, या फिर उसके पास भी ऐसे तरीके हैं जिनसे वह मेक्सिको को सही रास्ते पर ला सकता है? इसका जवाब है हाँ, भारत के पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब अगर भारत के ऑप्शंस की बात करें तो तस्वीर उतनी कमजोर नहीं है जितनी पहली नजर में लगती है। भारत और मेक्सिको के बीच ट्रेड एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों देश एक दूसरे पर कई सेक्टर में निर्भर हैं। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत और मेक्सिको के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार करीब 11 से 12 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। इसमें भारत का एक्सपोर्ट लगभग अरब डॉलर का है, जबकि मेक्सिको से भारत करीब 5 से 6 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है।
भारत मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और आईटी से जुड़ी सर्विस देता है। वहीं मेक्सिको से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल इंपोर्ट करता है। खास बात यह है कि मेक्सिको की ऑनो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई अहम कंपोनेंट भारत से ही जाते हैं। अगर भारत इन सेक्टर में दबाव बनाता है तो मेक्सिको की मैन्युफैक्चरिंग लाइन सीधे प्रभावित हो सकती है। भारत के पास पहला बड़ा हथियार यह है कि वह मेक्सिको से आने वाले कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है। भारत का मार्केट साइज मेक्सिको से कहीं बड़ा है और कई मेक्सिकन कंपनियां भारत को एक ग्रोथ मार्केट मानकर यहां मौजूद हैं। अगर भारत फार्मा, ऑनो और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े इंपोर्ट पर सख्ती करता है तो मेक्सिको के लिए नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। दूसरा और ज़्यादा स्ट्रांग ऑप्शन यह है कि भारत अपने एक्सपोर्ट रूट्स को डाइवर्ट करें। पिछले कुछ सालों में भारत ने ब्राज़ील, चिली, पेरू और अर्जेंटीना जैसे लैटिन अमेरिकी देशों के साथ ट्रेड बढ़ाया है। अकेले ब्राज़ील के साथ भारत का ट्रेड 15 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है। ऐसे में अगर भारत मेक्सिको पर निर्भरता कम करता है तो मेक्सिको के लिए भारत का मार्केट खोना आसान नहीं होगा। समस्या यह है कि ऐसे फैसले मेक्सिको की अर्थव्यवस्था के लिए भी जोखिम भरे हैं। खुद मेक्सिको के इंडस्ट्री ग्रुप चेतावनी दे चुके हैं कि एशिया से आने वाला सस्ता सामान महंगा हुआ तो वहां की महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। भारत के लिए यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उसे भावनाओं में नहीं बल्कि रणनीति से काम लेना है। भारत एक तरफ मेक्सिको के साथ बातचीत का दरवाजा खुला रख सकता है और दूसरी तरफ यह साफ संकेत दे सकता है कि जवाबी कदम उठाने से वह पीछे नहीं हटेगा। भारत की मजबूत घरेलू मांग, वैकल्पिक बाजार और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता उसे यह ताकत देती है कि वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। अगर मेक्सिको यह समझता है कि भारत सिर्फ एक एक्सपोर्टर है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत आज एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है और एक अहम सप्लाई पार्टनर भी। ऐसे में भारत का सख्त रुख मेक्सिको को अपनी नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या भारत को इस तरह के टैरिफ युद्ध में और सख्त होना चाहिए या फिर कूटनीति के रास्ते समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।